भाई आखिरकार बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान उनको विदाई दे दी गई है। और ये विदाई तब दी गई जब देश भर में इस बात का विरोध हुआ कि बांग्लादेश में हिंदुओं की निर्मम हत्याएं हो रही हैं। भारत का एक पड़ोसी देश जिसके पास न रक्षा है न सुरक्षा है, न जिसके पास पैसों की ताकत है न आर्थिक है, किसी भी तरह की ताकत नहीं है, वो हमारे पड़ोसी देश में बैठकर कह रहे हैं कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों को हथिया लेना चाहिए। वो हथिया लेगा। जब इन हालातों के बीच में बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल की टीम केकेआर ने खरीदा, तो भारत में इसका विरोध हुआ। अब विरोध जब हुआ तो दो यहां पर विचारधाराएं टकराई। एक विचारधारा जो कहती कि सरकार जो है उसका हर फैसला, सरकार का हर कदम हमें आंख बंद करके स्वीकार है और हम सरकार के खिलाफ नहीं बोल सकते क्योंकि सरकार देश की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए काम कर रही है। एक दूसरी विचारधारा आई। उस विचारधारा ने कहा कि हम सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं, हम देश के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि एक देश, जिस देश में हमारे हिंदू भाइयों की हत्या हो रही है, एक देश जिसके आताताई नेता भारत में कब्जाने की बात कर रहे हैं, हम उसके देश के एक खिलाड़ी को 9.5 करोड़ रुपए देकर भारत में बुलाएंगे, उसका स्वागत करेंगे। ये किस हद तक जायज है? और इन दोनों विचारधाराओं में जो जीत हुई है वो इस विचारधारा की हुई कि बीसीसीआई ने आखिरकार अपना वो फैसला वापस ले लिया है और जनता की ताकत के सामने बीसीसीआई ने घुटने टेक दिए हैं। और 24 घंटे के अंदर बीसीसीआई ने कह दिया कि अब हम उस बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल में एंट्री नहीं देंगे। सवाल उठता है कि एंट्री दी ही क्यों गई? और ऐसी बातों के लिए इस बात का क्यों इंतजार किया जाता है कि देश भर में जब जनता आएगी, जब जनता बोलेगी, जब जनता सड़कों पर उतरेगी, तभी हम बांग्लादेशियों को आउट करेंगे, तभी हम पाकिस्तानियों को आउट करेंगे। लेकिन जनता नहीं बोलेगी तो हम अपनी जेब गरम करेंगे, आईपीएल के जरिए कमाई करेंगे। लेकिन अब जनता देखिए इस बात को समझ रही है कि सरकार की जिम्मेदारी को याद दिलाना भी हमारी जिम्मेदारी है। हर काम हुँ। सरकार जो कर रही है वो ये मान लेना सही कर रही है, ये ठीक नहीं होता है। बिल्कुल मोहन जी, और मुझे उम्मीद थी कि ऐसा ही होना चाहिए था और ऐसा ही हुआ। लेकिन ज़्यादा खुशी तब होती जब एशिया कप भारत और पाकिस्तान का हुआ था पहलगाम हमले के बाद। तब भी एग्जैक्टली। अगर यही फैसला होता तो शायद और ज़्यादा खुशी होती। लेकिन सवाल ये है कि जनता हमेशा आवाज़ उठाती है, जनता हमेशा विरोध करती है। लेकिन ये जो मुद्दा था, ये अगर हम बात करें बीसीसीआई के लिए, क्रिकेट टीम के लिए, और जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि पैसे कमाने की बात कर रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि जब भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो सबसे ज्यादा बोलियां लगती है, सबसे ज्यादा पैसे की कमाई होती है। और उस समय भी जमकर विरोध हुआ था। एक खेमा वो था जो प्रे कर रहा था कि पाकिस्तान हारना चाहिए, भारत ने जीतना चाहिए। लेकिन ज्यादातर भारत के ऐसे लोग थे जिन्होंने क्रिकेट मैच देखना बंद कर दिया था जब भारत और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप हो रहा था। इसका जमकर विरोध भी किया गया। लेकिन हुआ कुछ नहीं, भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, वो भी पहलगाम हमले के बाद। और ये कहा गया था कि खून और खेल साथ साथ नहीं होगा और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, कम से कम बांग्लादेश को लेकर बीसीसीआई ने अपना फैसला तो सुना दिया और क्लियर कर दिया कि भाई अब वो जो खिलाड़ी है उसे रिलीज कर दिया गया है और अब उसकी जगह पर कोई दूसरा खिलाड़ी लेकर आया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों अक्सर ऐसा होता है? आपने भी सही बोला कि जब जनता आवाज उठाती है, जब जनता विरोध प्रदर्शन करती है, जब जनता सड़कों पर आती है, तभी सरकार या फिर बीसीसीआई क्यों जागता है। मुझे याद है कि जब पहलगाम हमला हुआ था उसके बाद में सरदार जी 2, एक दिलजीत दोसांझ है एक्टर, पंजाबी एक्टर, उनकी एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में एक एक्ट्रेस थी जिसका नाम था हानिया आमिर, जो कि पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी। अब पहलगाम हमले के बाद में जमकर इसका विरोध किया। भारत में साफ तौर पर कह दिया कि दिलजीत दोसांझ की फिल्म है जिसमें पाकिस्तानी एक्ट्रेस है हानिया आमिर, सरदार जी 2, इसका जमकर विरोध किया गया, प्रदर्शन किया गया, यहाँ तक कि पोस्टर भी जला दिए गए। अंत में क्या हुआ, डायरेक्टर ने ये फैसला लिया कि ये फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि बाकी जगह पर रिलीज होगी, लेकिन भारत में नहीं होगी। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो दिलजीत दोसांझ ने साफ कहा था कि ये फिल्म जो शूट हुई थी, ये भारत सरकार और पहलगाम हमले से पहले ही शूट हो चुकी थी। लेकिन उसके बावजूद जो डायरेक्टर है उसे अगर ये फिल्म रिलीज नहीं हुई तो उसका पैसा डूब जाएगा, इसलिए हमें फिल्म रिलीज करनी पड़ रही है।
लेकिन तब भी लोगों ने एक ना सुनी, जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया, पोस्टर जलाए गए। हालांकि भारत में फिल्म रिलीज नहीं हुई, लेकिन उसी के बाद में क्या होता है, एशिया कप होता है और एशिया कप में भी भारत और पाकिस्तान का मैच होता है और उसके बावजूद तमाम जो लोग हैं विरोध करते हैं, लेकिन तब भी मैच होता है। सवाल ये है कि दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र आखिर क्यों देखने को मिल रहा देखिए, है? बिल्कुल, मैं मतलब ये बात बिल्कुल मानूँगा कि देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हमारी स्ट्रैटेजिक वहाँ पर रणनीतियाँ चल रही हैं। हम बांग्लादेश को हुँ, जवाब देंगे, हम बांग्लादेश को उखाड़ हुँ, फेंकेंगे, हम बांग्लादेश का नामो-निशान मिटा देंगे। बांग्लादेश की औकात क्या है? मैं तो सीधे बोल रहा हूँ। भारत सरकार हुँ, आज दीपू चंद्र दास की मौत के बाद से, माफ़ कीजिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, मुझे याद है कि जब भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के मुखिया थे, ये अक्टूबर-नवंबर की बात है, उनके ऊपर एक जूता फेंका गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूरे देश के अंदर आज आक्रोश है। पूरा देश इस घटना से आक्रोशित है और पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया था और उन्होंने भारत के हुँ, आक्रोश को सीजेआई के लिए, जो तत्कालीन सीजेआई थी, जग जाहिर किया था। क्यों? क्योंकि जो सीजेआई थी वो हुँ, दलित समुदाय से आते थे और उससे ना कोई पूरा देश आक्रोशित नहीं था। उससे सिर्फ दलित हुँ, समुदाय आक्रोशित था और प्रधानमंत्री का ट्वीट आया। देखिए, भारत में जो दीपू चंद्र की हत्या हुई है, पूरा भारत आक्रोशित है। भारत का जो 100 करोड़ का हिंदू आबादी का कुनबा है, वो आक्रोशित है। तो क्या एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि दीपू चंद्र दास की मौत पर सबक सिखाया जाए? अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज जो आवाज है, उस आवाज की जो तारीफ है, वो रूस जैसे देश करते हैं। व्लादिमीर पुतिन खुलकर कहते हैं कि आज भारत दुनिया में एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। चीन ये बात मानता है, हुँ, अमेरिका ये बात मानता है, जर्मनी मानता है, फ्रांस मानता है, मैं कितने देशों के नाम लूं। लेकिन जब इन देशों की एक्सेप्टेंस के बाद भी हम देखते हैं कि बगल में हमारे एक बौना सा देश है, जिसके पास खुद के खाने के लिए भी पैसे नहीं है, जिसके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने दम पर अगर कटोरा लेके दुनिया भर से भीख ना मांगे, तो वो अपना देश चला ले। वो भारत के बगल में खड़े होकर धमका रहा है, हिंदुओं की मौतें हो रही हैं और हम भारत में राजनीतिक बयानबाजी सुन रहे हैं। बस हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बात ये नहीं है कि देश की जनता क्या कर रही है, देश की जनता के पास जितना सामर्थ्य है, उसने आपको दिया ना सामर्थ्य। अब क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती सरकार की? प्रधानमंत्री क्योंकि चेहरे होते हैं। मैं सरकार के, वो आपके रणधीर जो जायसवाल हैं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, उनका कह देना ये काफ़ी जी, नहीं होता है कि हम बांग्लादेश में हुए इन घटनाक्रमों की निंदा करते हैं। देश की जनता का एक जो नैतिक विश्वास है, वो आपको जीतना होता है। आपको बताना होता है कि आप उस पर क्या कर रहे हैं। यहां पर महीना बीतते जा रहा है, 3 हत्याएं हो चुकी, 3 हिंदुओं की मौत हो चुकी है। क्या हम बांग्लादेश को रोकने जी, में ये आंकड़ा लगातार बढ़ते जा बढ़ रहा है। रहा अभी है? तक और रिपोर्ट सुनिए, अगर तो ये बताएँ, तो आंकड़े तो निकल 6 कर आ लोगों रहे की हैं। अब तक मौत हो चुकी है। ये जी, आंकड़े निकल कर आ रहे हैं। कितनी मौतें हो चुकी है जिनका हिसाब नहीं है। रोज दुष्कर्म हो रहे हैं वहां पर हिंदू बेटियों के साथ, हिंदू बहनों के साथ। क्या भारत की इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपने हिंदू भाइयों को बचा ले? क्या हम इतने कैपेबल नहीं हो पाए हैं पिछले 12 सालों में? हमने पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को जवाब दिया। जब टैरिफ हमारे ऊपर अमेरिका ने लगाया, तो पूरा भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ और भारत ने एक सुर में कहा कि सुपर पावर होगा अमेरिका, लेकिन हमारा सुपर पावर नरेंद्र मोदी है और हम उनके फैसले पर साथ हैं। किसी ने सवाल नहीं उठाए थे, हमने भी सवाल नहीं उठाए। हुँ, लेकिन देखिए, चुप्पी लंबे समय तक साधी जाती है तो वो कहीं ना कहीं कमजोरी बन जाती है। बांग्लादेश के बिल्कुल। पीछे जो भी रणनीति है, अब देखिए अलग अलग बातें आ रही हैं। जो विश्लेषक है, मुझे मालूम है हमारे बहुत सारे जो यहाँ पर ऑडियंस है, वो आकर हमें ही गाली बकेंगे कि आप प्रधानमंत्री के अगेंस्ट हुँ, बोल रहे हैं। माफ कीजिएगा, मेरे लिए प्रधानमंत्री बड़े नहीं है, मेरे लिए कोई पद बड़ा नहीं है, राष्ट्र सर्वोपरि है। और अगर राष्ट्र की सुरक्षा के साथ एक बौना सा देश आकर आपको चुनौती देगा, तो हम सवाल पूछेंगे, हम प्रधानमंत्री से पूछेंगे, हम गृह मंत्री से पूछेंगे। बांग्लादेश क्या कर रहा है? आप इस पर कुछ कार्रवाई नहीं करवा पा रहे हैं अभी तक। नैतिक जिम्मेदारी है। अगर बांग्लादेश ने हमको धमकी दी है, तो ये सीधे तौर पर आपकी देश की सीमाओं की सुरक्षा पर दी गई एक चुनौती है और इसका हमारे पास अधिकार होता है। अगर आतंकी हमारे देश में भेजने की कोशिश करते हैं आतंक के सहारे से, तो हम उसका प्रतिकार दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून तो भी इसकी मोहन, इजाजत देते क्या हैं। लगता है इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि अगर देखिए, आप खुद बता रहे हैं कि बांग्लादेश एक बोना देश है। एक तरीके से अगर बात करें तो वो खुद इतना कैपेबल नहीं है। आर्थिक स्थिति अगर उसकी देखी जाए तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो खुद गृह युद्ध से जूझ रहा है। एक ऐसा देश जो कि भारत से कंपेयर भी जिसका नहीं किया जा सकता है, ना नक्शे के हिसाब से और ना ही आर्थिक स्थिति के हिसाब से। लेकिन वही देश लगातार बार-बार भारत को चुनौती दे रहा है।
लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की बात करें या भारत देश के देखिए तमाम जो जी, दिग्गज जी। नेता है, वो इस पर कोई पलटवार आखिर क्यों नहीं कर मैं बोल रहा हूँ, एक बात जो कही जा रही है, वो बात ये कही जा रही है कि हुँ, रणनीतिक तौर पर हम काम कर रहे हैं, हम देश की जनता के सामने अब स्पष्ट नहीं कर सकते। इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो भारत की सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, जो भारत की रणनीतिक वहाँ पर टीम है, वो लगी हुई है। लेकिन मेरा ये कहना हुँ, है, हम मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, भारत एक कैपेबल देश है, वो बांग्लादेश क्या, अमेरिका को भी टक्कर दे सकता है इस वक़्त। लेकिन देश की जनता को हम हिसाब नहीं दे सकते क्या? हम क्या रणनीति बना रहे हैं? हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमें पूरा जाकर वहाँ पर अपनी रणनीति खोल दीजिए। लेकिन एक बात तो बताइए कि हमने एक टीम का गठन किया है, जो बांग्लादेश के हिंदुओं की रक्षा के लिए काम कर रहा है। हमने एक सेना की टुकड़ी बनाई है, जो बांग्लादेश को जवाब देने के लिए तैयार है। कुछ तो हम बता सकते हैं, क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ नहीं किया था? हमने सिंधु जल समझौता तुरंत तत्काल रद्द किया, क्यों? देश की जनता को विश्वास में लेने के लिए। हमने उनके साथ बिज़नेस रद्द किया, हमने उनके वीज़े बैन किए, हमने उनके खिलाफ तमाम प्रतिबंध लगाए। बाद में हमने ऑपरेशन से दूर किया था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपनी जो सेना की स्ट्रैटेजी है वो हमें बताएँ। लेकिन देखिए, देश का 100 करोड़ हिंदू चिंतित है और उसे आपकी ताकत पर संदेह होने लगता है। तो कम से कम आपको एक जवाब खुलकर देना चाहिए, आपको बताना मतलब चाहिए। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब तो इंतहा हो गई इंतजार की और अब ऐसे में ज़रूरत है कि जो केंद्र सरकार है, वो बांग्लादेश के खिलाफ क्या कार्रवाई कर रही है, वो स्पष्ट करे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे देश की जो जनता है, वो काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने बीसीसीआई को लेकर सवाल खड़े अब किए, अच्छा, ये वाली बात आप इसी देखिए, तरीके से अगर मैं आपको लगातार आवाज़ उठाई गई, तो ज़रूर ये सरकार तक देखिए, कल पहुँचेगी और तक सरकार जब इसका जवाब हमने भी देगी। एबीसी हिंदी में ये बीसीसीआई का मसला चलाया शाहरुख खान का, हुँ, तो हुँ, कुछ लोगों ने आकर हमारे खिलाफ ही कहा कि बोले आप भी देश विरोधी हो रहे हैं। देखिए, देश हुँ। विरोधी होने की बात नहीं थी, हमने आवाज़ उठाई, तो उसका हमें नतीजा मिला। आज बांग्लादेशी खिलाड़ी को देश से भगाया गया ना, सरकार ने भी इस बात को स्वीकारा ना। तो जहां सुरक्षा की बात आती है, आपको सरकार को सर्वोपरि नहीं रखना है। सरकार की अपनी कुछ मजबूरी हो देश को सकती है। सर्वोपरि देखिए, रखना है। सरकार तब तक सत्ता में रहती है जब तक उसकी राजनीतिक मजबूती होती है। वो अपनी राजनीति भी देखती है, लेकिन देश को, हमें आपको राजनीति नहीं देखनी है। हमें तो सिर्फ देश की सरहदों की सुरक्षा देखनी है। हमें ये देश शांतप्रिय चाहिए, सुरक्षित चाहिए। इसीलिए सवाल पूछा जाना चाहिए और मुझे लगता है कि भारत सरकार को स्पष्ट करना होगा कि हिंदुओं को बचाने के लिए हम कुछ कर भी रहे हैं या इंतजार कर रहे हैं। एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ